नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज है भारत का भूगोल प्रैक्टिस सेट 6। आज 6वां प्रैक्टिस सेट है। बन रहिए मेरे साथ अंत तक, और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन हैं इरुला, खासी, संताल, थारू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संताल। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसके ऑप्शन है दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर भारत में। तो इसमें पूछा द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, कर्नाटक में। तो इन राज्यों में पूछा है जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। हरियाणा राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो ऑप्शन है बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, थारू जनजाति निवास करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। यह थारू जनजाति बिहार में भी निवास करती है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू, और उत्तर प्रदेश की तीसरे नंबर की बड़ी जनजाति है, और बिहार की भी तीसरे नंबर की बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? तो इसके ऑप्शन है खासी जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति, लास्ट ऑप्शन है थारू जनजाति। तो दिवाली का शोक जो मानती है वो है थारू जनजाति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? निम्न में से कौन सा धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो इसके ऑप्शन हैं अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। तो धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है वो है गद्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गद्दी। जो धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजाति है गद्दी लद्दाखी है। एक गुज्जर है, बकरवाल है, लाहौली है, बारी आदि। ये धौलाधर श्रेणी की भी है जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 गद्दी लोग का निवास कहाँ है? गद्दी लोग का निवास कहाँ है
मतलब गद्दी जनजाति का निवास कहाँ है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो दोस्तों जो गद्दी जनजाति का निवास है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संथाल लोग कहाँ के निवासी हैं। संथाल लोग कहाँ के निवासी हैं। तो ऑप्शन है मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के, पश्चिमी भारत के, पूर्वी भारत के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल लोग पूर्वी भारत के निवासी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है इतूत, सांगा, निर्बलोक, भुपला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुपला। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप है भुपला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बोडो जनजाति निवासी है। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है। तो इसके ऑप्शन है गारो पहाड़ी में, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, मध्य प्रदेश के। जो बोडो जनजाति है वो है गारो पहाड़ी के निवासी। जो बोडो जनजाति गारो खाड़ी के निवासी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गारो पहाड़ी के निवासी। बोडो जनजाति एक निर्जाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियाँ में पाई जाती हैं। गारो पहाड़ियाँ में निवास करती हैं। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गारो जनजाति नहीं है। गारो जनजाति नहीं है असम की, मणिपुर की, मिजोरम की, मेघालय की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर की। इन असम में गारो जनजाति पाई जाती है, मिजोरम में भी पाई जाती है और मेघालय में भी पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती है, मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है चेंचू, डफला, लेप्चा, डाफर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेंचू। केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। लेप्चा पाई जाती है सिक्किम में। लेप्चा पाई जाती है सिक्किम में। डफला पाई जाती है गुजरात में। और जो डाफर है वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। इसके ऑप्शन है अरावली पहाड़ियों पर, जौनसार पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है या निवास करती है। नीलगिरियों की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, थारू या संतान नन्य। क्या है, संथाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की जो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित जनजातियों में कौन
बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो इसके ऑप्शन है कादर, राजी, मुंडा, टोडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोडा जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसके ऑप्शन है उरांव, कमार, बेगा, गोंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव सरहुल त्योहार जो उरांव जनजाति है वो सरहुल त्योहार मनाती है, और मुंडा भी सरहुल त्योहार मनाती है। मुंडा और हो जनजाति भी सरहुल त्योहार मनाती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसके ऑप्शन है उरांव, गोंड, कौल, हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घुमकरिया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो इसके ऑप्शन है बॉक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थारू। थारू जनजाति है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भील जाति है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो इस ऑप्शन है इसके आंध्र प्रदेश के, असम, राजस्थान, उड़ीसा। तो सहरिया जनजाति के लोग राजस्थान के निवासी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट है 21, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो इसके ऑप्शन है सांस्कृतिक विशेष उपकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नता, और लास्ट ऑप्शन है आर्थिक स्तर। तो इसमें पूछा भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक विशेष उपकरण और विभिन्न आवास। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है? टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो इसका ऑप्शन है असम में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट है 23, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों पर, निकोबार द्वीप समूह पर, स्पीति घाटी पर, लास्ट ऑप्शन है लक्षद्वीप द्वीप समूह पर। तो इसका राइट आंसर होगा जो सोम्पेन जनजाति वो पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? तो इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, अंडमान निकोबार के।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो जारवा जनजाति है वो अंडमान निकोबार की निवासी है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा जो हलाम और नोटिया जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।